बीकॉम पार्ट थर्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन एवं प्रचार में अंतर। अब हम देखते हैं पहले विज्ञापन क्या है। विज्ञापन विज्ञापक प्रायोजक द्वारा भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा उस प्रायोजक के विचारों, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से करता है ताकि जनसमूह का आचरण या व्यवहार उस प्रायोजक की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रेरित किया जा सके। अर्थात विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमय, चित्रात्मक या लेखाचित्रीय रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण से है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। अब आता है हमारा प्रचार क्या है। प्रचार प्रसार से तात्पर्य उस कथन या बात से है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के या उसके उत्पादों के बारे में अन्य लोगों को बताई जाती है या कही जाती है। जैसे जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तब अपनी देखी फिल्म तथा उसके कलाकारों के बारे में कुछ बातें एक दूसरे को कहते हैं या बताते हैं, तो वे वास्तव में उस फिल्म का अनजाने में ही प्रचार प्रसार कर देते हैं। व्यावसायिक जगत में प्रचार प्रसार किसी व्यावसायिक संस्था के कार्यों, उत्पादों, घटनाओं आदि से संबंधित संदेश है जो किसी जनसंचार माध्यम के द्वारा निःशुल्क प्रसारित किया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार किसी उत्पाद, सेवा अथवा व्यावसायिक इकाई की मांग में अवैयक्तिक रूप से अभिवृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं को किसी प्रसार संचार माध्यम से प्रकाश में लाना अथवा रेडियो, टेलीविजन अथवा रंगमंच पर उनका अनुकूल प्रस्तुतिकरण करना है, जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, प्रचार या प्रसार कहलाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यावसायिक संस्था के उत्पाद या सेवा या उसकी किसी उत्पाद इकाई या घटना से संबंधित किसी ऐसे व्यावसायिक संदेश या समाचार को किसी जनसंचार माध्यम द्वारा निःशुल्क प्रसारित किया जाना है, जिससे उस संस्था की ख्याति या उसके उत्पाद की मांग पर सकारात्मक प्रभाव होता है, तो उस प्रसारण को प्रचार या प्रसार कहते हैं। अब हम विज्ञापन एवं प्रचार का अंतर देखते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ आता है। विज्ञापन एक निश्चित प्रायोजक द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, उत्पादों, सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा उनका संवर्धन करने का तरीका है, जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। प्रचार से तात्पर्य किसी उत्पाद, सेवा या विचार के संबंध में किसी महत्वपूर्ण सूचना का अवैयक्तिक रूप से निःशुल्क प्रसारण या प्रकाशन करना है। दूसरा पॉइंट आता है, विज्ञापन का एक निश्चित प्रायोजक होता है, जबकि प्रचार का कोई निश्चित प्रायोजक नहीं होता है। तीसरा आता है भुगतान। विज्ञापन के लिए प्रायोजक को भुगतान करना पड़ता है, जबकि प्रसार के लिए संबंधित संस्था को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करना पड़ता, किंतु कभी कभी संबंधित संस्था अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान अवश्य कर देती है। चौथा आता है नेक्स्ट, विज्ञापन का उद्देश्य या उद्देश्य। विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य उत्पाद ब्रांड के प्रति जनसमूह को जागरूक बनाना तथा क्रय हेतु प्रेरित करना है, जबकि प्रचार का उद्देश्य किसी संस्था के उत्पाद, सेवा या क्रियाकलापों के संबंध में व्यावसायिक महत्व के समाचार को प्रसारित
जनमानस को उससे अवगत करना ताकि उस संस्था के उत्पाद उसकी ख्याति पर सकारात्मक प्रभाव हो सके। नेक्स्ट आता है प्रकृति। विज्ञापन तटस्थ तथा पक्षपात रहित नहीं होता है। यह प्रायोजक के पक्ष को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रसार सामान्यतः तटस्थ एवं समालोचनात्मक होता है। इसमें प्राय उत्पाद या सेवा के गुण दोषों का समावेश होता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। विज्ञापन के संदेश, प्रस्तुतिकरण, रंग, रूप, आकार आदि सभी पर प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका कारण है कि वह इसके लिए भुगतान करता है, जबकि प्रचार संदेश पर संबंधित संस्था का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। प्रसारण माध्यम अपने ही ढंग से उत्पाद या ब्रांड के संबंध में राय प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है जनता का विश्वास। विज्ञापन के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास नहीं होता है। जनता विज्ञापन को संदेहपूर्ण ढंग से ही देखती है, जबकि विज्ञापन की तुलना में प्रचार के प्रति जनता का अपेक्षाकृत अधिक विश्वास होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिक्रिया की आशा। विज्ञापनदाता विज्ञापन के प्रति जनता की एक विशेष प्रतिक्रिया की आशा रखता है, जबकि प्रसारणकर्ता स्वयं जनता से उत्पाद या सेवा के प्रति प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करता है। वह केवल अपने प्रचार माध्यम की ख्याति के निर्माण की आशा रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रारूप एवं स्थान। विज्ञापन विशेष प्रारूप में तथा संचार माध्यम में विशेष स्थान या समय पर ही दिया जाता है। जैसे वर्गीकृत विज्ञापन, विज्ञापन खंड में सजावटी विज्ञापन प्रायोजक द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर ही दिया जाता है, जबकि प्रचार संदेश का प्रकाशन एवं प्रसारण प्राय सूचनाओं, संपादकीय लेख, व्यंग्य लेख, नाटक, फीचर लेख आदि के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति। विज्ञापन की पुनरावृत्ति संभव है। प्रायोजक जितनी बार चाहे उतनी ही बार विज्ञापन प्रसारित करवा सकता है, जबकि प्रचार संदेश का प्रसारण या प्रकाशन प्राय एक ही बार या एक ही दिन किया जाता है। इसकी पुनरावृत्ति प्राय नहीं की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा लक्षित समूह। विज्ञापन लक्षित ग्राहक समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि प्रचार संदेश जनसाधारण को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट आता है असफलता का प्रभाव। विज्ञापन असफल होने पर विज्ञापक को ही हानि होती है, जबकि प्रचार संदेश असफल होने पर प्रचारक प्रसारक को कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट संबंध। विज्ञापन के कारण प्रचार एक सीमा तक स्वतः होने लगता है, क्योंकि लोग उसकी आपस में चर्चा करते हैं। प्रचार संदेश से विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट डिजाइन। आजकल विज्ञापन डिजाइन प्राय पेशेवर विज्ञापन या विशेषज्ञ विज्ञापन एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रचार संदेश के डिजाइन प्राय प्रचारक, प्रसारक, प्रकाशक द्वारा या समाचार एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है। इनमें विभिन्न भिन्नताएं होने के बावजूद भी विज्ञापन एवं प्रचार में बहुत सी समानताएं हैं। विज्ञापन एवं प्रचार या प्रकाशन दोनों का ही उद्देश्य जनता को क्रय के लिए प्रेरित करना होता है। विज्ञापन एवं प्रचार या प्रकाशन दोनों को ही विभिन्न प्रकार के रंगों में, विभिन्न चित्रों आदि में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा आता है दोनों को ही समान प्रकार के माध्यमों यथा समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो इत्यादि द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।